12 जून 2025 सुबह के 6:25। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए टेक ऑफ करती है। 242 लोग इस फ्लाइट में सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद रडार पर एक अजीब सी हरकत दर्ज की गई। विमान अचानक 625 फीट तक ऊपर गया और फिर बिना किसी चेतावनी के नीचे झुकने लगा। एक जोरदार कंपन, फिर झटका, फिर शोर। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ने सीट बेल्ट कसकर पकड़ ली, कुछ ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। इसी बीच विमान ने कंट्रोल खो दिया और अहमदाबाद के मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के भोजन ब्लॉक से टकरा गया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि 3 किलोमीटर दूर तक धुआं और मलबा फैल गया। विमान में मौजूद 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक शख्स बचा, ब्रिटिश नागरिक विशेष कुमार रमेश। उनकी आंखों के सामने उनके छोटे भाई की जान चली गई। वो खुद बुरी तरह घायल थे, 6 दिन ICU में रहे। हॉस्टल में मौजूद 30 से ज्यादा छात्र भी मारे गए, 50 से अधिक घायल हुए। ये हादसा न सिर्फ फ्लाइट के यात्रियों के लिए बल्कि जमीन पर रहने वालों के लिए भी एक विनाश बनकर टूटा। अग्निशमन विभाग, NDRF, सेना, पुलिस सबने मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। 300 से अधिक बचाव कर्मी लगातार 14 घंटे मलबा हटाते रहे। दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद हुए, लेकिन डेटा को निकालने में दिक्कतें आईं क्योंकि वो बुरी तरह जल चुके थे। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला कि इंजन फेलियर के बाद इमरजेंसी पावर सिस्टम एक्टिव हुआ था। इससे पहले भी इसी फ्लाइट में गेटविक एयरपोर्ट पर फरवरी 2020 में इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी थी। इस बार मामला इतना गंभीर था कि विमान संभल ही नहीं पाया। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया, कोई भी विमान तब तक नहीं उड़ेगा जब तक वह 100% सुरक्षित न हो। DGCA ने पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग से जुड़े 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया और जांच में सामने आया कि पायलट का ड्यूटी आवर्स नियमों से बाहर था। टाटा सन्स के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन ने कहा, इस हादसे का विमान नया था, इंजन भी नया और कोई रेड फ्लैग नहीं था। फिर भी हादसा हुआ। इसका मतलब है सिस्टम कहीं ना कहीं चूक रहा है। उन्होंने घोषणा की कि AI 171 ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी, जिससे मृतकों के परिवारों को आर्थिक और मानसिक सहायता दी जा सके। अब बात करते हैं उन कहानियों की जो इस हादसे में हमेशा के लिए रुक गईं। इरफान शेख